तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरी इस नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 12th क्लास मैथमेटिक्स वॉल्यूम नंबर 1। हमारे थ्री चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, आईटीएफ और डिटर्मिनेंट एंड अब हमारा मैट्रिक्स एंड अब हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है या रन कर रहे हैं हम जिसको, वो है डिटर्मिनेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज द डिटर्मिनेंट यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन किया था किसका, डिटर्मिनेंट का। किसका? डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है? का चैप्टर है जो हमें अच्छा खासा स्कोप देके जाता है या नंबर देके जाता है। क्या देके जाता है? नंबर देके जाता है। डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स का ही 2.0 वर्जन है। मैंने आपको पहले ही बताया था डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है और ये एक कॉलम इस मॉड में होता है। बेसिकली हम उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। तो आइए मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज द डिटर्मिनेंट और द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किया था। दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 4.1 जो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट की, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और यहां से आपको एक या 1 या 2 मार्क्स का एक मल्टीपल क्वेश्चन या 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा या आपसे इवेल्युएट करा देगा। क्यों? इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कीजिए, उसकी वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। मैं आपको 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास एंड IIT जेके PYQs जैसे मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने चैनल PCM विक्टोरी पर, है ना। और मैं यहाँ पर आपको सम इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाती है जो आप देखें तो आपको इंटरेस्ट लगे, है ना, और आनंद भी आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और आपको अगर मेरी लाइव क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए या मेरे साथ लाइव डाउट डिस्कस करना है तो मैं 7 o'clock पर एक लिंक ड्रॉप करता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल विक्टोरी PCM 73 पर। किस पर? 73 पर, जहाँ आप मेरे साथ लाइव आके अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे कमेंट सेक्शन में जिस लेक्चर में आपको जिस कॉन्सेप्ट पर डाउट हो तो उस वीडियो के उस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट ड्रॉप करें कि हाँ हमको डाउट है। मैं एक अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाकर आपके वो सारे डाउट क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट की जो एक्सरसाइज 4.1 है बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको कल इवेल्युएट करना सिखा दिया था कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ये है हमारी एक्सरसाइज 4.1 का है। ये डिटर्मिनेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसके अंदर की जो एलिमेंट है वो है 2 4 -5 -1। क्या? -5 और -1, है ना। अभी यहाँ पर हमको एक डिटर्मिनेंट दिया है। क्या दिया? डिटर्मिनेंट दिया है। हम इसको मैट्रिक्स नहीं कह सकते, वी डोंट कॉल इट मैट्रिक्स। ओके, तो इसकी क्या करना है, सपोज अगर सिंपल में समझे तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या फिर कहें तो इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हैं। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का क्वेश्चन है? 10 सेकंड का। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, जो मुझे एक डिटर्मिनेंट दिया है, क्या दिया? डिटर्मिनेंट दिया है। मैं सपोज कर लेता हूं एक डिटर्मिनेंट ए है। क्या है? डिटर्मिनेंट ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ए है जिसके अंदर का एलिमेंट है 2, 4 -5 और -1। क्या है? -5 और -1। मुझे क्या करना है? इसको इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो देखो, एक्सपेंशन along R1। मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को R1 के अलोंग एक्सटेंस कर सकता हूं, एक्सपेंशन कर लेता हूं। एक्सपेंशन कर लेता हूं। हमने कल आपको बताया था कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। R1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो पहले हम R1 का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? R1 का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। R1 का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट समझ लेंगे इसमें है ही नहीं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट इस डिटर्मिनेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अनदर एलिमेंट क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो देखो इसी तरह आगे देखो, डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम R1 के अलोंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो है 2, क्या है 2, 2 जो है वो फर्स्ट रो में है, किसमें है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को हम हाइड कर लेंगे, और 2 किसमें है, फर्स्ट कॉलम में है, किसमें है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम को भी हाइड कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना बचा हमारे पास, -1 बचा, कितना बचा, -1। मैंने आपको बताया था पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अगर ये प्लस माइनस की सीरीज कैसे कंटिन्यू होती है वो मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 में आपको इसकी जानकारी नॉलेज दे दूंगा। एक हम पढ़ते हैं माइनर और को फैक्टर, है ना, तो ये वहीं का टॉपिक है, वहीं का टॉपिक है। तो देखो माइनस, अब हम R1 का सेकंड एलिमेंट लेंगे 4, क्या है 4। अब देखो R1 का सेकंड एलिमेंट जो 4 है वो फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहा है, किसमें कर रहा है, फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहा है और सेकंड कॉलम में, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इस डिटरमिनेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट -5 बचा, कितना बचा, -5। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वैल्यू आएगी, ये आएगी -2, 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा +20। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, इवेल्युएट किया तो ये वैल्यू आई, वो आई 18, कितनी आई 18, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में नहीं देगा, 5 मार्क्स में नहीं देगा, 4 मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, पूछ लेगा आपसे कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कोई दीवार खड़ी नहीं करेंगे या आपको हिलगाएंगे नहीं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी ये फाइंड कर सकते थे, 2 1 5 20 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि 18, कितना आया था, 18 आ जाता, कितना आया था, 18 आ जाता। देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अनदर क्वेश्चन, वो है cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, क्या है cos थीटा। अब देखो मैंने क्या कहा था, डिटर्मिनेंट में सम नंबर्स और एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, या इसने क्या किया, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए, क्या दे दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए, है ना। तो वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, हमारा प्रोसेस नहीं बदलना चाहिए, हमारा माइंडसेट जो क्वेश्चंस को हैंडल करना है, सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी है, या हमारा जो मोमेंटम है इनको तोड़ फोड़ करने का, वो कम नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस को सॉल्व करने, देखो मैथ में एक होता है मैथ फोबिया, क्या होता है, मैथ फोबिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बैठते ही अपना पेशेंस खो देते हैं, या उसे कहते हैं हॉपलेस हो जाना, क्या हॉपलेस हो जाना, तो इसे कहते हैं एग्जाम फोबिया, और मैथ वाले कहते हैं इसे मैथ फोबिया, क्योंकि ज्यादातर ये मैथ में ही होता है। तो मैथ में क्या है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आते हैं, है ना। उनमें टाइम वेस्ट करना बाद में अच्छा रहेगा, लगा कि जो आते नहीं है वो भी रॉन्ग हो गए और जो आते हैं वो हमसे छूट गए, है ना। तो वही सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे हम लोग। लेट हमारे पास, मैं सपोज कर लेता हूं कि एक डिटर्मिनेंट ए है जिसके जो अंदर के एलिमेंट है cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, क्या cos थीटा, ये है। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंशन एलोंग R1 के एलोंग क्या करना है, इसको एक्सपेंशन करना है। हम R2 के भी अलाउ कर सकते हैं, C1 के अलाउ भी कर सकते हैं, C2 के अलाउ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, सिचुएशन टफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। और मैथ की कैलकुलेशन को टफ बनाना ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये मूर्खता है, क्या है, मूर्खता है। तो देखो पहला एलिमेंट क्या है R1 का, वो है cos थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी हम इवेल्युएट कर रहे हैं, cos थीटा जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हमारे पास क्या बचा, cos थीटा। अगला एलिमेंट माइनस sin थीटा, यानी कि प्लस sin थीटा हो जाएगा। ये देखो यहाँ माइनस आएगा ऑलरेडी, और एक माइनस sin थीटा के साथ है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो sin थीटा जो है वो सेकंड रो में एग्जिस्ट करता है ना, तो देख लेंगे हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट गायब, सेकंड कॉलम के एलिमेंट गायब, तो फर्स्ट रो का बचा sin थीटा, क्या बचा, sin थीटा। तो देखो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा, अब ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आई वो आई 1। क्या है, 1। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है टी आई स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। यू नो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है हम इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और इनका जो वेटेज रहेगा वो ओनली 1 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है, समझ जाओ आपका मैथ में लेवल बहुत नीचे चला गया। क्या, नीचे चला गया। मैथ का कॉन्फिडेंस बहुत घातक होता है, ध्यान रखना, है ना। मैथ का कॉन्फिडेंस जो भी आता है वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है। क्या, प्रैक्टिस बेस्ड होता है। ये बायोलॉजी नहीं है, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन है, आप रट ले। रटने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ होता नहीं है। मैथ की कैलकुलेशन ही आपको आगे ले जाती है, आपको मैथ के फील्ड में बनाए रखती है, और वही आपको कॉन्फिडेंस देती है अदर सब्जेक्ट को हल्के में लेने का। अगर आपको मैथ बहुत अच्छे से आता है तो अदर सब्जेक्ट का आपको डर नहीं होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी, एनी या कंप्यूटर साइंस होगी, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप, आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 2। क्या, पार्ट नंबर 2। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको, है ना। पहले में नंबर्स थे, सेकंड डिटर्मिनेंट में फंक्शन थे, और थर्ड क्वेश्चन में जो वो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए। क्या आ गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए, है ना। तो अब इस बात से आपको पता लग जाएगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो नंबर्स के साथ ही नहीं खेलेगा, वो फंक्शंस में भी खेल सकता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी खेल सकता है, और वो डेसिमल में भी खेल सकता है ना। जैसे इसका मन करे वैसे आपके साथ वो फाइट कर सकता है। आपको क्या रहना है, रेडी रहना है। क्या रहना है, रेडी रहना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें डिटर्मिनेंट दिया है इसने, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। क्या है, एक्स प्लस 1। दिस टाइम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन 1 मार्क्स। ये आपसे पूछता ही है, इसका थोड़ा डिफरेंट आंसर होता है। क्या होता है, डिफरेंट आंसर होता है। तो अपनी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। लेट मैंने क्या किया, इसको सपोज कर लिया कि एक डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, जिसके अंदर के एलिमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ये है हमारा डिटर्मिनेंट ए। क्या है, डिटर्मिनेंट ए, इसके अंदर के एलिमेंट ये सब है। अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, हम इसको एक्सपेंशन करते हैं। तो एक्सपेंशन अलोंग R1। मोस्टली हम क्या करते हैं, R1 के अलोंग करते हैं। किसके अलोंग करते हैं, R1 के अलोंग करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इजी भी हो जाता है और थोड़ा हमको समझ में भी आता है। थोड़ा इजी भी हो जाता है और थोड़ा सा समझ में भी आता है। हम R2 के अलोंग भी कर सकते हैं, C1 C2 को भी अलोंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग सही ठिकाने पे नहीं है तो ये काम जब ही करना है जब वो पूछे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है आपको, ठीक। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए R1 का पहला एलिमेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला पार्ट जो है ये R1 में बिलोंग कर रहा है। सोचेंगे R1 के सारे एलिमेंट गायब, और ये C1 में बिलोंग कर रहा है, C1 के सारे एलिमेंट गायब। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 या और एक्स प्लस 1 ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सपोज कर लेंगे ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो क्या बचा, एक्स प्लस 1 माइनस अगला एलिमेंट है एक्स माइनस 1। R1 में बिलोंग कर रहा है एक्स माइनस 1, लेकिन कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 और R1 के एलिमेंट गायब। क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस 1। क्या बचा, एक्स प्लस 1। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ये होता है एक्स क्यू माइनस 1 माइनस ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये है पार्ट नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी, अब इन दोनों को आप क्या करना है, एक्सप्लोर कर लेना, है ना। फॉर्मूला खोल देना एक्स क्यू माइनस ए क्यू वाला, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल देना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। तो आपको ऑलमोस्ट यही आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब थोड़ा हट के, क्या है, हट के। अब डिटर्मिनेंट है तो सारे एक जैसे एक्सप्रेशन पे तो तुला नहीं रहेगा, एक जैसे कॉन्सेप्ट पर, एक जैसे क्वेश्चन पर, थोड़ा कुछ तो डिफरेंट होगा, है ना। तो देखो अब ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3।
अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो क्या कह रहा है, उसने हमको एक मैट्रिक्स दिया है ए। क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है ए, और उसने कहा है कि इसके अंदर के जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो है 1 2 और 4 2। क्या है, 1 2 और 4 2। वो कह रहा है देन सॉल्व दैट, दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, इतना भी अच्छा नहीं, इतना कि हमको लग रहा है। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए जिसके अंदर के एलिमेंट हैं 1 2 4 2, ये एलिमेंट है, और हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि LHS के इक्वल टू है RHS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, मैट्रिक्स जो हमारे पास ए है, मैट्रिक्स जो ए है हमारे पास, उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो 2a इक्वल टू यहां से ये हो जाएगा 2 4 8 4। क्या 8 4 ये हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स ए में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके अंदर के एलिमेंट में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एवरी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 2 2 जा 4। तो देखो अब डिटर्मिनेंट 2a, अब मैं इसको सपोज कर लेता हूँ डिटर्मिनेंट 2a, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4। अब अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये आएगी 2 4 -4 और 8। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 4 8 और -32। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -24। कितनी आएगी, -24। अगर किसी का दिमाग हिल गया है तो घबराने वाली बात नहीं है, और मैथ हमारे साथ नहीं है ना। या किसी का दिमाग हिला हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया, इसको इवैल्यूएट कर लिया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की, किसकी, 2a की। अब देखो अनदर पार्ट क्या है हमारे पास, अनदर पार्ट है हमारे पास कि 4a। क्या है, 4a। तो देखो अब मैं, हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो है 1 2 और 4 और 2। तो मैं क्या करता हूं, इसको सपोज कर लेता हूं 4a इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 2 4 2 और 4। यह आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट 4 इंटू ए, डिटर्मिनेंट 4 इंटू ए। तो यहां से इसकी वैल्यू वैल्यू कर लेते हो, तो ये आ जाएगा 4 1 कितना 1 2 -2 4। तो ये हो जाएगा 2 4 तो बाहर है, तो 2 -8, यहां से ये हो जाएगा 4 -6, कितना आ जाएगा 24 माइनस का। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन को समझने में। देखो क्वेश्चन स्टफ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, क्या दिया है, मैट्रिक्स ए। वो कह रहा है देन सॉल्व दैट, और आपको दिखाना है कि डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू होना चाहिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। यहां पर डिटर्मिनेंट 2a है, यहां पर डिटर्मिनेंट ए में 4 की मल्टीप्लाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास आया 2a, मैट्रिक्स आया है जिसके अंदर के एलिमेंट हो गए 2 4 8 4। फिर मैंने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले गया, मैंने एज्यूम कर लिया ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है। तो मैंने क्या किया, इसको इवैल्यूएट कर लिया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो आई -24। वही फॉर्मूला रहा हमारा, एक्सटेंशन अलोंग R1, फिर 24। फिर हमारे पास था मैट्रिक्स ए, उसमें क्या किया, मैंने मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले गया, उस 4 से क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आई -6, और ऑलरेडी 4 था मल्टीप्लाई में, तो -24। इसलिए LHS और RHS की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 का था, 1 2 एंड 3। दीज आर क्वेश्चन आर द सिंपल क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मैट्रिक्स का जो लफड़ा होता है वो किस तरीके से चलता है या किस तरीके से क्रिएट होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा अलग है। उसमें जो डिटर्मिनेंट हमको दिया है, जो डिटर्मिनेंट हमको दिया है उसने, वो है 3 इंटू 3 का, है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना।